हेलो बच्चों, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आए कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के त्रैमासिक परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपको भौतिक विज्ञान के बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपके 32 अंक के आने वो आपको पूरे बताएंगे। तो पूरे 32 के 32 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे और इसके बाद आपके 2 अंकी 3 अंकी भी मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन के आंसर सहित आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बन रहेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। इसमें हम आपको वो क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 90% आपके पेपर में आने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, सभी क्वेश्चन के आंसर सहित आपको बताएंगे। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने आपके और सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाल दिए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से। ठीक, तो पहले 32 अंक के आपके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आने उनको देख लेंगे। इसके बाद आपके 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी 5 अंक के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक, तो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो बच्चों, अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से, तो वहाँ पर आपको पूरी सॉल्यूशन की ये PDF मिल जाएगी। ठीक, चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी द्विध्रुव आघूर्ण P को क्षेत्र की दिशा में 180 कोण घुमाने में किया गया कार्य होगा। ठीक, तो ये आपका पूछा गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी द्विध्रुव आघूर्ण P को क्षेत्र की दिशा में 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका 2PE। ठीक, तो इसका राइट आंसर 8 400 400 400। जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8 400 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8 400 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा 2PE। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। 90% बच्चों जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं 90% आपके फंसने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, सभी आंसर सहित। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्रफल S का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। तो विद्युत फ्लक्स का मान बताना कितना होगा, ES या E/S, शून्य या अनंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा E/S होगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्रफल S का पृष्ठ क्षेत्रफल समांतर रखा है, तो पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, E/S हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूनतम आवेश है, इनमें से आपको बताना है कि न्यूनतम आवेश कौन सा है। ठीक, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 कूलाम, 1 स्थित कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है वही आपका न्यूनतम आवेश के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका D नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ठीक, तो ये आपको सारे आंसर तैयार करते जाना है, क्वेश्चन सहित क्वेश्चन आंसर दोनों। ठीक, क्योंकि यही पेपर आपको मिलने वाला, 90% क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सबसे ज़्यादा बच्चों इस बार 32 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव आने, तो ऑब्जेक्टिव आपको ज़्यादा अच्छे से तैयार करके जाना है क्योंकि 32 अंक आपके पूरे पक्के होने हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलाम। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलाम यानी कि N/C। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको 2 नंबर कर लेना है, B नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैद्युत आवेश का मात्रक बताओ। वैद्युत आवेश का मात्रक कौन सा होता है, कूलाम, फैराड, जूल, न्यूटन। ठीक, तो जो वैद्युत आवेश होता है उसका मात्रक क्या होता है आपका, कूलाम होता है। ठीक, तो आपको ये याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विद्युत धारिता का SI मात्रक है।
विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? स्थित फैराड, स्थित फैराड या कूलाम। ठीक, तो इसका होता है आपको विद्युत धारिता का मात्रक फैराड। तो इसका राइट आंसर आपको बी नंबर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रतिरोध तथा विभव में संबंध बताइए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट आपको बताना है फॉर्मूला कौन सा है प्रतिरोध तथा विभव के संबंध में। ठीक, तो प्रतिरोध और विभव के संबंध में कौन सा फॉर्मूला राइट होगा? V बराबर आई आर, V बराबर आई अपॉन आर, R बराबर V अपॉन आई या फिर V बराबर R अपॉन आई। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका R बराबर V अपॉन आई। तो इसका राइट आंसर आपको R बराबर V अपॉन आई आपका प्रतिरोध तथा विभव में संबंध हो तो दोनों आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, धारा का परावैद्युतांक होता है। ठीक, तो धारा का परावैद्युतांक बताना कितना होता है? अनंत, शून्य, 1, इनमें से कोई नहीं। तो जो धारा का परावैद्युतांक होता है वो होता है अनंत। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है, फर्स्ट वाला अनंत होता है। बच्चों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये सॉल्यूशन की पूरी PDF चाहिए तो PDF आपको हमारी साइट पर मिल जाएगी www.bandanaclasses.com। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो bandanaclasses.com के बाद आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो bandanaclasses.com आपको गूगल में सर्च करना है, सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। 12 के हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर सर्च करिएगा गूगल पर और bandanaclasses.com पर पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन PDF सहित आपको पूरे वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी बच्चों ने जो ज्वाइन कर लिया है। अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ भी हम PDF देते हैं सारी सॉल्यूशन की। ठीक, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। एक तार है, उसको खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती, पहले इतना था बढ़ाकर इतना कर दिया जाता है, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ये प्रतिरोध पहले इतना था तार, अब इतना बढ़ गया, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध क्या होता है? ये 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच समान विभवांतर नियत है। तब जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युतांक रख दिया जाता है तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्या होगा? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता क्या होगी? धारिता के प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक पदार्थ भरने पर धारिता का मान क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, घट जाएगा। तो क्या होगा? आपका जो कुचालक भर दिया जाएगा, इससे प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर जब कुचालक पदार्थ भर देते हैं तो इसकी धारिता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बढ़ जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता में क्या परिवर्तन होता है? तो समांतर प्लेट संधारित्र है, इस तरह से इनके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, इनके प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता में क्या परिवर्तन होगा? तो धारिता का में आपका बच्चों क्या होगा? इसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारिता बढ़ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, धातुओं में धारा प्रवाह होता है। जो धातुएं होती हैं उनमें धारा प्रवाह किसके द्वारा होता है? प्रोटॉनों द्वारा, धनायनों द्वारा, ऋणायनों द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ठीक, तो जो धातुएं होती हैं उनमें जो आपका धारा का प्रवाह होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 15, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। एक
तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर, व्यास पर, द्रव्यमान पर, पदार्थ पर। तो किसी तार का प्रतिरोध उसके पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका? 4 गुना, ठीक। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, ओमी प्रतिरोध है। इनमें से आपको बताना है कौन सा एक ओमी प्रतिरोध है, ठीक। तो इनमें आपका हो जाएगा तांबे का तार। क्या हो जाएगा? ओमी प्रतिरोध क्या है? तांबे का तार, ठीक। तो ये आपको तैयार कर लेना। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है अर्धचालक का, धातु का, विद्युत अपघट का, मिश्र धातु का। जो अर्धचालक होते हैं उनमें ताप बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध का मान घटने लगता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। अतिचालक जो पदार्थ होते हैं उनकी चालकता होती है अनंत, बहुत अधिक, बहुत कम या शून्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत होती है, ठीक। जो ज़्यादा चालक पदार्थ होते हैं उनकी जो चालकता होती है वो अनंत होती है। तो इसका राइट आंसर आपका अनंत हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। ये सारे क्वेश्चन आपके वेरी IMP क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बच्चों आपको तैयार कर लेना है क्योंकि यही आपके पेपर में मिलने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको आंसर सहित तैयार करना है। अगर कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो। अगर किसी और सब्जेक्ट या सोल्यूशन से ये तो तब भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप गूगल पर सर्च करके bandhanastudy.com में आप पा सकते हैं, वहाँ भी आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, एम्पियर ने, ऑस्टर्न ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्टर्न ने, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर कर लेना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश है, क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, न विद्युत न चुंबकीय, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है एक गतिमान आवेश, ठीक। गतिमान जो आवेश होता है उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे 23, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक आपको बताना है न्यूटन प्रति मीटर, गॉस या ऑस्टेंड, न्यूटन एम्पियर मीटर, वेबर मीटर, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन एम्पियर मीटर। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इसके बाद बच्चों देखेंगे 2 अंकी जो क्वेश्चन आपके 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी बनने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन सहित मिलेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये पेपर आपका जो हम बता रहे हैं ये आपका 90% आने वाला है 24 तारीख को। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बच्चों तैयार कर लेना है, ठीक। सभी क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, आंसर सहित पूरे तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 अंक में पूछा जा सकता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और इसका मात्रक लिखना है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं, ठीक। तो ये परिभाषा आपको याद कर लेना है। इसके बाद इसका मात्रक भी देख लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका ये सूत्र लिखा हुआ है इस तरीके से, आप E बराबर F/W हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको पूरा देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये आपका 4 नंबर में पूछा जा सकता है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या है? 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखिए, ठीक। तो कूलाम का पूरा नियम ये आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा आपको ये तैयार कर लेना है। 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार बच्चों 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के
गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो इस तरीके से ये पूरा डेरिवेशन आपको कर लेना है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हों तो कूलाम के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होगा उसका मान हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और इसके बाद F प्रोपोर्शनल 1/r² के हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन r² प्रोपोर्शनल होगा। जब प्रोपोर्शनल का ये चिन्ह हटेगा तब बच्चों ये के नीतांक आ जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और जहाँ के अनुक्रमानुपाती नीतांक है प्रयोगों द्वारा के का मान निकाला जाएगा। तो इसका आएगा 9.0 × 9 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर प्राप्त किया गया है। ठीक, तो इस तरीके से जब इसका मान रख देंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे के की, तो के की वैल्यू यहाँ पर रखने पर ये पूरा इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो पहला समीकरण बन जाएगा। इसके बाद वायु या निर्यात में के बराबर होता है 1/4πε0 भी लिखा जाता है। तो के की दो वैल्यू हैं, एक आप ये वैल्यू लिखकर ये फॉर्मूला समीकरण 1 निकाल लीजिए। इसके बाद आपका निर्वात में के बराबर होता है 1/4πε0। तो इस तरीके से यहाँ पर आप निर्वात के लिए अगर सूत्र निकालेंगे तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² न्यूटन। ठीक, तो इस तरीके से ये समीकरण दूसरा बन जाएगा। जहाँ ε0 को वायु या निर्यात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक, तो ε0 जो होता है वो आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है, जिसका मान होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका वैद्युतशीलता का मात्रा जो होता है ε0 उसका आपका मान है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम वायु अथवा निर्वात के स्थान पर कोई कांच, कोई परावैद्युतांक माध्यम जैसे तेल, कांच, अभ्रक हो तो ये F बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r² न्यूटन। ठीक, तो ये समीकरण तीसरा बन जाएगा। जहाँ के एक विमाहीन नियतांक है जिसे उस पदार्थ पर परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक अथवा विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता है। उपर्युक्त सूत्र में ε0 के स्थान पर केवल एप्सिलॉन भी लिखते हैं तथा एप्सिलॉन को परावैद्युतक माध्यम की वैद्युतशीलता भी कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये पूरा तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका बच्चों 2 नंबर में पूछा जा सकता है वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश की परिभाषा दीजिए। वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। ठीक, तो इसकी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट परिभाषा आपकी 2 नंबर में पूछी जाएगी। वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा बताइए। वैद्युत विभव की आपको परिभाषा देना है और इसकी विमा और सूत्र भी बताना है। वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव V परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। तो ये पूरा आपको डेरिवेशन देख लेना है। V बराबर हो जाएगा W/Q0 कूलाम जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ठीक, तो इस तरीके से आप ये फार्मूले से पूरा विमा निकाल लेंगे तो इस तरीके से ये पूरी विमा आ जाएगी mL/2T⁻³ एक इनवर्स। ठीक, इस तरीके से विमा आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। 2 नंबर पूछी जाएगी तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरी आपको तैयार कर लेना है। संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q/V। इसके बाद बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर में आपका आ सकता है। वैद्युत फ्लक्स से आप क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा देना है और इसका सूत्र सहित मात्रक आपको पूरा डेरिवेशन करना है। तो ये बच्चों पूरा आपको देख लेना है। ठीक,
अगर सॉल्यूशन की पूरी PDF चाहिए तो आप गूगल पर bandanaclasses.com ज़रूर सर्च करें, वहाँ पर आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक, ये सॉल्यूशन आपको पूरा डेरिवेशन तैयार कर लेना है वैद्युत फ्लक्स वाला। और इसके बाद 2 नंबर का आपका समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, समविभव की परिभाषा आपको बताना है, ये तैयार कर लेना है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, I = Q/T। तो ये पूरा आपको संबंध भी तैयार कर लेना है, क्योंकि ये पूरा पेपर 90% आपका यही पेपर आने वाला है। तो पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, विभव मापी का सिद्धांत चित्र खींचकर समझाइए, यह वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है। ठीक, इसी से कई प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। हम सेल का विद्युत वाहक बल मापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी को वरीयता देते हैं, क्यों। विभव मापी का सिद्धांत समझाइए, सुग्रहिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। विभव मापी का सिद्धांत आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ठीक, तो विभव मापी का सिद्धांत आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ये पूरा दिया गया है आपका। ठीक, इस तरीके से पूरा ये आपका विभव मापी का सिद्धांत आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पूरा आपको तैयार कर लेना है। 99% यही आपका आने वाला है। ठीक, तो ये था बच्चों आपका फिजिक्स का पूरा सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल जाए। इसी तरह के और नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।